वो कहते हैं ना, अगर कोई देश भुखमरी में है तो ये मत समझना कि वो वेपन्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल आपके सामने है पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन के अंदर मिसाइल फायर किया और रिटेलिएटरी मेजर्स के अंदर पाकिस्तान ने वापस से मिसाइल फायर किया। दोनों कंट्रीज का कहना एक दूसरे के लिए यह है कि हम तो टेररिस्ट ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्लेम करते हैं कि उनकी वहां पे सिविलियंस की डेथ हुई है। आज जानने की कोशिश करेंगे ये ईरान और पाकिस्तान फाइट के बीच में इंडिया को नेसेसरली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, बट आखिर इन्वॉल्व होगा तो किस डायरेक्शन में। उसके साथ साथ में 5 ऐसे रीजन्स को भी देखेंगे जिसके अंदर ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, ये चारों नेशन एक दूसरे के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा ये नेशंस तो ऐसे लग रहे हैं जिनकी आपस में शायद कोई बातचीत भी नहीं है, फिर डिपेंडेंसी कैसी। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। दिस इज द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान और ये बलूचिस्तान रीजन है। ये बलूचिस्तान रीजन जो है आपका, वो सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, ये ईरान तक भी लिमिटेड है। पहले इस रीजन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ये जो रीजन है, ये जियोपॉलिटिकली काफी डेंजरस रीजन है। कारण उसका क्या है? कारण ये है कि दोनों ही नेशन का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काफी वीक है। और अगर कोई भी नेशन वीक होता है, आप याद कीजिए इंडिया का पार्टीशन, जब पाकिस्तान वीक था तो यूएसए उसको अपने पपेट की तरह यूज कर रहा था। अब किसी कंट्री का एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है जो शायद ईरान के इंटरेस्ट के लिए ना काम करे, इसराइल के इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान इसराइल को दे सकता है, ऐसा ईरान का मानना है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये बलूचिस्तान रीजन इंडिया और अफगानिस्तान के लिए कैसे प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर प्रॉब्लम नहीं तो अफगानिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी का काम भी कर सकता है। देखिए, सिचुएशन यहाँ पे ये है कि फिलहाल ईरान और पाकिस्तान दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एंड यू नो वेरी वेल कि ईरान और पाकिस्तान इस वीक जो आपका रेड सी की इंस्टेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा अकाउंटेबल है। रेड सी एक ऐसा रूट है जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करता है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ना तो फॉसिल फ्यूल्स और ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर का कारण बन सकती है। वॉर का कारण बनता है मेनली द ग्रीड ऑफ द नेशन, मतलब नेशन की अपनी ग्रीड ही उसके वॉर का कारण बनती है। अब प्रॉब्लम यह है कि 5 ऐसे कारण हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ये जो रीजन है आपके अंदर, यहाँ ईरान की पार्ट जो बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान का वो वाला पार्ट जो पाकिस्तान में है, ये दोनों पार्ट इतने ज्यादा अनस्टेबल हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किए जा रहे हैं, ये बता के कि ये टेररिस्ट ग्रुप है। जैसे कि ईरान ने जब मिसाइल अटैक किया तो बताया गया कि जो पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान रीजन है वो कुछ इजराइल बेस्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंड सेम मेजर्स पाकिस्तान ने लिए जिसमें कहना था कि हाँ, हमारे अगेंस्ट कुछ इलीगल एक्टिविटी चलती है, दैट्स व्हाई हमें ये सर्जिकल स्ट्राइक करने पड़े। आप ये पिक्चर देख सकते हो, पिक्चर के अंदर ये उस दिन की पिक्चर है जब पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी अटैक किया ईरान के ऊपर। तो ईरान का जो कॉन्सुलेट है वहां से जो आपके एम्बेसडर हैं ईरान के पाकिस्तान के अंदर, उनको वापस बुला दिया गया। इवन अफगानिस्तान पाकिस्तान ने तो ये धमकी भी दे दी थी कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं शायद वो जिंदा नहीं बचे। ऐसा कुछ, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन देखने को मिली थी। ऑल्दो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर हम ये मानते हैं कि यस, सिक्योरिटी कैलकुलेशंस करना काफी जरूरी होता है। एक नेशन अगर दूसरे नेशन के ऊपर अटैक करता है तो ये सिर्फ नेशन का अटैक नहीं होता, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अननेसेसरली नेबर कंट्रीज को इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब चलिए पहला रीजन, 5 रीजन की शुरुआत करते हैं, जिसमें फर्स्ट रीजन जो कि इस रीजन को, जिस एरिया को अनस्टेबल बनाता है। देखिए, सबसे पहला कारण है बलूच माइनॉरिटी। आप याद कीजिए, अगर मैं रोहिंग्याज की याद करवाऊं आपको, तो रोहिंग्याज माइनॉरिटी में है। कहां पे? आपके म्यांमार रीजन में। एट्रोसिटीज होती हैं मिलिट्री कू के बाद में, और वो इंडिया के अंदर आते हैं, बांग्लादेश के अंदर जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा नजर आते हैं। अब सेम सिचुएशन यहां पे देखिए, ये बलूच जो कम्युनिटी है बेसिकली एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। इनका मानना ऐसा है कि इनके अगेंस्ट में एट्रोसिटीज होती हैं, एट्रोसिटीज की वजह से ये इलीगली बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। जब भी इलीगल बॉर्डर क्रॉस होते हैं तो आप मानते हैं किसी कंट्री के लिए सिक्योरिटी का थ्रेट बन जाता है। दैट्स व्हाई दोनों नेशन को ये लगता है, पाकिस्तान को भी और ईरान को भी, दे आर टारगेटिंग तहरीन और रावलपिंडी रीजन को, ताकि ये क्या कर सकें, जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो बलूच माइनॉरिटी है, उनके अगेंस्ट में ये बेसिकली एक ट्रेजिक सिचुएशन देखने को मिल जाती है। राइट? इसके साथ साथ में सेकेंड रीजन है, इस रीजन की आप देखोगे तो ये रीजनल पावर के बैलेंस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। आप मान सकते हो कि जैसे आपका ईरान है, ईरान की इजराइल, अरब नेशन, इनके साथ में बिल्कुल भी नहीं बनती है। और ना बनने का कारण बहुत सिंपल है, ना बनने का कारण है यूएसए। देखिए, एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब कोल्ड वॉर का टाइम था तो यूएसए
को सपोर्ट करने वाले नेशन थे ईरान एज वेल एज पाकिस्तान। लेकिन आपको पता है यूएसए कभी भी अपने अलाई को बड़े लंबे टाइम तक नहीं रखता, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हुआ, जैसा कि ईरान के साथ में हुआ। इवन एक टाइम तो ऐसा भी था 1971 का, जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ, तो ऑल द वेपन्स आर प्रोवाइडेड बाय ईरान। एंड इवन उस टाइम पे ईरान की लीडरशिप ने ये बोला था कि पाकिस्तान का डिवीजन, नेक्स्ट डिवीजन हम बिल्कुल भी किसी कॉस्ट पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में ऐसे रिलेशन हो गए हैं कि ईरान अब पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल ऑपरेशन करने को तैयार हो गया है, और रिटेलिएटरी मेजर्स में पाकिस्तान भी यही करता हुआ नजर आता है। दैट्स वाई ये जो रीजन है, ये अरब नेशंस के लिए और एज वेल एज इजराइल के लिए एक प्ले गेम हो गया है। और आपको पता है पाकिस्तान बड़ी जल्दी ही अपनी सॉइल को किसी को भी सौंप देता है यूज करने के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक नहीं। इसीलिए आपकी स्मगलिंग, नारकोटिक्स, ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिकल मिलिटेंसी, ये सब जो है आपका यहां इस रीजन के अंदर देखने को मिलता है। प्रॉब्लम यहां पे ये भी है कि जो ट्रांस बॉर्डर इंटरवेंशंस हैं, इनमें ब्लेम किया जाता है कि आपके जो बेसिकली पाकिस्तान की अलाई कंट्रीज हैं, इवन पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि इंडिया भी बलूच रीजन के अंदर काफी ज्यादा इंटरवेंशन करता है, और जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उसमें इंडिया का भी हाथ है। ये काफी बार स्टेटमेंट पाकिस्तान से दी जाती है। थर्ड रीजन पे आते हैं। थर्ड रीजन ये है कि जो रीजन है बलूचिस्तान, ये इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द सेंस माउथ ऑफ द ऑयल रिच गल्फ यहां पे देखने को मिलता है। अब आप सोचिए, यहां पे एक ऐसा रीजन है जो एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जा रहा बहुत अच्छे से, एक ऐसा रीजन है जहां पे माइनॉरिटी को थ्रेट है, एक ऐसा रीजन है जो जियोपॉलिटिकली किसी और नेशन से यूज किया जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर ये सारे पैरामीटर्स लगाएं तो आपको नहीं लगता कि जो वर्ल्ड की एनर्जी सिक्योरिटी जिस गल्फ से हमें प्रिवेंट की जा रही है, हमें सप्लाई की जा रही है, हमें इंश्योर की जा रही है, उसके अंदर आपके बलूच रीजन का इंटरवेंशन हमारे लिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। इसी के साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा याद दिलवाना चाहूंगा डेविड ब्लोम के बारे में। ये कौन है? ये यूएस के एम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने बलूच रीजन को विजिट किया एंड व्हाट दे फाउंड कि बलूच रीजन को काफी हद तक बीजिंग के कंट्रोल में दिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब बार बार हम ये कहते हैं ना, अंडमान निकोबार काफी नजदीक है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी तो हम इंश्योर कर लेंगे, चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करेगा? उस बात को हमेशा याद रखिए। अगर बलूचिस्तान रीजन चाइना को अलॉट किया जाता है, तो चाइना इवन कहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट भी है ये, तो बेसिकली हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी में थ्रेट हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे इवन यूएस एम्बेसडर का कहना है कि ये तो चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। फोर्थ रीजन की बात करते हैं तो वो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। देखिए, अफगानिस्तान और ईरान की कभी नहीं बनी। वो हम आप ये कह सकते हो कि रिलीजियस बिलीफ के कारण शिया और सुन्नी मुस्लिम का जो डिवीजन है, तो मतलब रिलीजियस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है इनके अंदर। माइनॉरिटी राइट्स की बात करें, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें, या फिर ट्रांस बॉर्डर जो रिवर शेयर होती है उनके ऊपर डिस्प्यूट की बात करें, लेकिन तालिबान या अफगानिस्तान और ईरान की कभी नहीं बनी। अब अफगानिस्तान तालिबान रूल के अंदर है। तालिबान जो है, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू मेक न्यू फ्रेंड्स इन द गल्फ नेशन, so that they can basically ensure their power in Afghanistan। अपनी लाइबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी को बेसिकली शो कर सके, और अपनी जो लाइबिलिटीज हैं उनको किसी और नेशन के माथे मढ़ सके। ये तालिबान ट्राई करेगा। अगर तालिबान ट्राई करेगा तो डेफिनेटली बलूचिस्तान एक वीक पोर्शन है जिसके ऊपर तालिबान भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश जरूर करेगा। एंड फाइनली द फिफ्थ वन, लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट इज, देखिए जो आपका बेसिकली गल्फ वाला पार्ट है, या आपके साउथ एशिया की कनेक्टिविटी की मैं बात करता हूं, तो चाइना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन बलूचिस्तान, ये इंडिया के लिए एक ग्रोइंग कंसर्न है। दिल्ली ट्रेडिशनली इन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जब भी ईरान कॉन्फ्लिक्ट में होता, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में होता, अफगानिस्तान तो न्यूट्रल रहता था, लेकिन इन पोर्शन के अंदर जो वीकनेस है वो बीजिंग को कहीं ज्यादा मौका देती है कि वो अपनी पहुंच को यहां पे बढ़ा सके। एंड दैट्स व्हाई दिल्ली माइट फाइंड इट इंक्रीजिंगली हार्ड to do as India's economic and security stakes rise in the volatile Middle East region, क्योंकि हमारी काफी ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी डेफिनेटली यहां से जुड़ी हुई है। इवन इसी के चलते ईरान के अंदर तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के थ्रू की जा रही थी। ग्वादार पोर्ट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इंडिया वाज लुकिंग ऑन इट। गारलैंड हाईवे की बात करें जो अफगानिस्तान के अंदर डेवलप किया जा रहा था, तो दैट वाज अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगते हैं उसके बाद इंडिया जो बैकआउट करता है, इससे ईरान और इंडिया के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ही इंडिया की एक शिप, कमर्शियल शिप के ऊपर ईरान बेस्ड ग्रुप्स ने अटैक किया था। तो इंडिया के लिए ये काफी थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है कि अरेबियन सी जैसे वाटर बॉडी जो उनके बॉर्डर के काफी क्लोज है, वहां पे उनके शिप के ऊपर अटैक किया जाता है। तो इंडिया के लिए ये काफी
इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। इंडिया का एक क्लियर स्टैंड है, स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, and that's why to have a close ties with Israel, Saudi Arabia, UAE, even for the energy security as well, and that is basically not liked by Iran. And that's why Iran, Pakistan, Afghanistan, even Afghanistan के साथ में भी doesn't have any communication channel. तो कल को तालिबान भी यहाँ पे अगर किसी तरीके से पावर एस्टेब्लिश करता है तो इंडिया के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। That's why it is necessary, unnecessarily basically I will say, India, Pakistan and Afghanistan, ये तीनों नेशन ही इन्वॉल्व होंगे अगर ईरान यहां पे कुछ एक्टिविटी करता है तो। हालांकि मैटर ईरान और पाकिस्तान का है, जिसमें अफगानिस्तान तालिबान रूल से अपने आप बीच में आएगा, बट स्टिल इंडिया को यहां पे इंटरवेन करना पड़ेगा। और इसका आप रिजल्ट देख भी सकते हो कि हमारे पास जो कमर्शियल लाइफलाइन है वहां पे इंडिया हैज डिप्लॉयड 10 वॉरशिप टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। सो जियोपॉलिटिक्स में किसी के ऊपर बिलीव करना या लॉन्ग टर्म तक फ्रेंडशिप को ग्रांटेड ले लेना इज नॉट पॉसिबल। दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न। व्हाट डू यू थिंक, इंडिया को इन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? इंडिया का क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ताकि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को, अपने ट्रेड को काफी हद तक बढ़ा सकें? क्योंकि टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें यूरोप के साथ में कनेक्टिविटी भी शो करनी पड़ेगी, जो कि रेड सी के थ्रू ही पॉसिबल है। तो सवाल सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी का नहीं है, सवाल यह भी है कि हम अपनी कमर्शलाइजेशन अगर करेंगे, हम अपना ट्रेड अगर करना चाहते हैं यूरोप के साथ में, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये ट्रेड रूट सबसे सेफ होना बहुत जरूरी है। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।